अब कुछ समय से दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते समय मैं कई लोगों से मिला। मैं एक बीपीओ में काम करता हूं, इसलिए मुझे कैब ड्राइवरों से कुछ कहानियां सुनने को मिलती हैं जो कभी कभी अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा की तरह ऐसी कहानियों से उतना ही आकर्षित हुआ हूं जितना कि मैं इसमें शामिल होने से डरता हूं। हरि भैया को एक दिन सुबह 2 बजे हमें नोएडा से दिल्ली तक घर छोड़ने का काम सौंपा गया था। वह एक अच्छा यंग खुशमिजाज व्यक्ति था और स्टाफ के साथ उसका बहुत अच्छा तालमेल था। वह चुटकुले सुनाने और अपने अनुभवों की कहानियां सुनाने लग गया। ओरिजिनली हरियाणा के रहने वाले, इसलिए उनका एक्सेंट उतना शुद्ध था जितना हो सकता था। जैसे ही हमने नोएडा पार किया, उन्होंने उन लोकेशंस की कॉन्फर्मेशन की जो उन्हें सौंपी गई थी, पर तब शॉक हुआ जब पीछे से शर्मा ने कहा कि वह गुड़गांव से है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि पहले शर्मा को छोड़ें और फिर बाकी लोगों को छोड़ने के लिए वापस आएं। हम इस विचार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और पूरे विश्वास के साथ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुड़गांव महरौली रोड से अकेले वापस आने में डर लगता है। उसने वहां छिपी बुराई की कई कहानियां सुनी हैं, उसने एक देखी भी है। उसकी आंखों के भाव ने पुष्टि की कि इसने उसका जीवन बदल दिया है। हमने उनसे वाहन रोकने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि हम उन्हें उस रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे दिल जिज्ञासु थे, डरा हुआ लेकिन भूखा। हरि भैया 33 वर्ष के हैं। यह तब हुआ जब वह 29 वर्ष के थे। वह सुबह 3 बजे एक बीपीओ गुड़गांव से दक्षिण दिल्ली के लिए निकले थे। उस समय कर्मचारी आमतौर पर कैब में खुली खिड़कियों के साथ झपकी लेते रहते हैं, जिससे रात की ठंडी हवा आती है। यह एक टाटा सूमो थी जिसमें 8 कर्मचारी और एक ड्राइवर था। आखिरी लोकेशन तक की पूरी यात्रा लगभग 1 घंटे 15 मिनट की होने का अनुमान है। कैब में बैठते ही 5 कर्मचारी अपने सपनों की दुनिया में चले गए। 2 अपने मैनेजर्स के बारे में शिकायत कर रहे थे, जो कैब में एक सामान्य दृश्य था। जॉय अकेला था। वह को पैसेंजर्स सीट पर बैठ गया और अपना हेडफोन लगाया। बेस से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र था और यह क्षेत्र घटनाओं और कहानियों से गर्म रहा है। ज्यादातर अफवाहें थीं, लेकिन उनमें से कुछ का रूमर सच था। लोकल लोगों ने क्षेत्र में किसी भी बुरी आत्मा को दूर रखने के लिए एक छोटा गणेश जी का मंदिर बनवाया था। यह जगह गांव से करीब 100 मीटर दूर थी। थोड़ा एकांत, लेकिन रात में यह 1 मील जैसा लगता है। अपनी रेपुटेशन के प्रति बार बार ईमानदार रहने के कारण ड्राइवर आमतौर पर अपनी स्पीड कम कर देते हैं और अधिक ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यह क्षेत्र एक मोड़ है जहां दूसरी तरफ से परे की दृश्यता बहुत कम है। हमेशा की तरह इस समय रश कम होगा। हरि भैया ने नियमानुसार अपनी गति कम कर दी और अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखीं। हालांकि वह सड़क पर कंक्रीट का एक ब्लॉक देखने में असफल रहा और वाहन के टायर उस पर लुढ़कने से उसे एक बड़ा झटका लगा। सभी कर्मचारी आश्चर्य और गुस्से से जाग उठे और इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। ड्राइवर माफी मांगने के अलावा क्या कर सकता है? सभी लोग शांत हो गए और नींद पूरी करने का प्रयास करने लगे। जिस समय वे मोड़ पार कर रहे थे, जैसे ही वाहन ने मोड़ पार किया, जॉय और हरि भैया दोनों ने देखा कि एक महिला हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही है। कैब खचाखच भरी हुई थी और वेश्याओं के रूप में स्टिंग ऑपरेशन करना बहुत आम बात थी, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ड्राइविंग जारी रखी। गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे कुछ लोगों ने मजाक किया कि वह शायद हरि भैया की पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड होगी और उनके लिए आई है। इस पर सभी हंस पड़े। जॉय, एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति, ने ग्रुप के साथ एक मुस्कान साझा की। अब गाड़ी खतरे के क्षेत्र को पार कर चुकी थी और हरि भैया ने एक्सीलेटर पर थोड़ा वजन डाला। भीड़ शांत हो गई और जॉय ने फिर से अपना हेडफोन लगाया और खिड़की से बाहर देखा ताकि गर्मी की रात की ठंडी हवा अंदर आ जाए। जैसे ही उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया तो वह ऐसे चिल्लाया मानो उसकी जान खतरे में पड़ गई हो।
हर कोई बाईं ओर मुड़ा और देखा कि वही महिला वाहन की गति के साथ साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना चेहरा वाहन की ओर और अपनी जीभ जबड़े से निकालकर छाती तक दौड़ रही है। हरि भैया और बाकियों को जो कुछ उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ और वे पहली लोकेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ गए। करीब 2 मिनट में इन 9 लोगों की जिंदगी बदल गई। यह लगभग 17 साल पहले की बात होगी, जब मैं अपने परिवार के साथ आगरा की यात्रा से वापस दिल्ली लौट रहा था। भयंकर ट्रैफिक जाम था और उन दिनों ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे नहीं बना था। लंबे समय तक फंसे रहने के बाद मेरे पिता ने कुछ कारों को एक गांव की ओर जाते हुए देखा और पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि वहां एक कच्ची सड़क है जो फिर से मुख्य राजमार्ग से जुड़ जाएगी। हमें एहसास हुआ कि हम इस ट्रैफिक जाम से कुछ हद तक बच सकते हैं, इसलिए हमने उस सड़क पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यह एक अंधेरी टूटी हुई सड़क थी और उस सड़क पर मुश्किल से ही कोई कार जा रही थी और यह जीपीएस और गूगल मैप्स के दिनों से पहले की बात है, इसलिए लोग वास्तव में अनजान सड़कों पर नहीं जाते थे। चूंकि मेरी बहन और माँ पिछली सीट पर बैठी थीं, हम थोड़ा चिंतित होने लगे क्योंकि हमें इस सड़क का कोई अंत नहीं दिख रहा था। 15 मिनट की और ड्राइविंग के बाद हमें एक आदमी को अपनी साइकिल किनारे खड़ा देखकर राहत मिली और मेरे पिता ने उससे यह पूछने के लिए धीमी गति कर दी कि हम फिर से राजमार्ग पर पहुंचने तक कितनी दूरी तय करेंगे। जैसे ही हम उस आदमी के पास पहुंचे, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि वह हमें देख रहा था और फिर धुंध कोहरे या उस तरह की किसी चीज में बदल गया और गायब हो गया। मेरे पिता एक क्षण के लिए रुके, फिर जितनी तेजी से संभव हो सके गाड़ी चलाई और फिर मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा कि क्या वह देखा और उन्होंने हाँ कहा, लेकिन इसे पीछे की लड़कियों के साथ शेयर न करें क्योंकि वे सो रही थीं। उन्होंने इसे नहीं देखा था और हम उन्हें डराना नहीं चाहते थे। मेरे पिता और मैं अकड़ गए थे और ठंडे हो गए थे और ज्यादा बात नहीं करते थे, जिससे जब मेरी बहन और माँ उठी तो वे बहुत उत्सुक हो गईं। हमें उस गांव की सड़क से निकलने में 30 मिनट और लग गए और कुछ साल पहले हमने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। जब मैं 10वीं कक्षा में था, तब मैं परिवार के साथ हरिद्वार की यात्रा कर रहा था। हम हाईवे पर थे और बाईं और दाईं ओर हर जगह खेत ही खेत थे। एक विशेष खेत में एक विस्तृत खुले मैदान के मध्य में एक कुआं था। एक महिला कुएं के किनारे बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मुझे यह बहुत अजीब लगा और मैंने अपनी माँ से कहा कि वह उस अजीब महिला को देखें। जैसे ही मैं और मेरी माँ कुएं की ओर मुड़े, पूफ, वह चली गई। या तो वह कुएं में गिर गई या वह 3 सेकंड में 500 मीटर दौड़ गई। भूतों में विश्वास रखने वाले के रूप में मैं पूरी यात्रा के दौरान बहुत परेशान रहा।